अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक वीडियो बड़ी तेज़ी से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें गंदम का एक खेत देखा जा सकता है जिस पर काफ़ी हेलीकॉप्टर्स वो उड़ान भर रहे हैं और कभी साकत खड़े हमें हवा देते हुए नज़र आते हैं। इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये किसी फ़ौजी की ज़ेर मलकियत ज़मीन है और बारिश की वजह से गंदम चूँकि भीग चुकी है तो उसे सुखाने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ उड़ाए जा रहे हैं। इस हवाले से बीबीसी ने एक रिपोर्ट नशर की है जिसमें ये हकीकत जानने की कोशिश की है कि क्या ये वीडियो जिस उन्वान से गर्दिश कर रही है, जिस कैप्शन के साथ गर्दिश कर रही है, वो मामला हकीकत है या हकीकत कुछ और है। उन्होंने ISPR से फ़ौजी तर्जुमान से भी बात की और उन्होंने कुछ किसानों से भी बात की तो हकीकत ये सामने आई है। किसान अगरचे ये बताते हैं कि अगरचे हमने कभी इस तरह गंदम सुखाने का तरीका देखा तो नहीं है, जब भी ऐसी बारिश में हमारी फसल भीग जाती है तो हम इंतज़ार करते हैं उस धूप का जो अल्लाह की तरफ से आए और वो हमारी गंदम को सुखाए, लेकिन इस तरह हवा दे के बहरहाल गंदम सुखाई तो जा सकती है। ये बात की है बीबीसी ने एक किसान से जिसका ताल्लुक़ मुल्तान से था। ताहम ऑफिशियल जो बात की गई है ISPR की तरफ से, फ़ौजी तर्जुमान की तरफ से, उनका कहना यह है कि एग्जैक्टली ये बताना तो मुश्किल है कि ये कहाँ की वीडियो है और कब की वीडियो है, लेकिन अगर इस पूरी वीडियो को देखा जाए तो इसमें देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर्स काफ़ी तादाद में हैं। बताया यह गया है कि ये मशक़ें साल में 2-3 दफ़ा फ़ौजी जवान ज़रूर करते हैं क्योंकि फ़ज़ा में हेलीकॉप्टर को साकत रखना एक बड़ी मुहारत का काम होता है। फिर निचली परवाज़ करना ये भी उनकी मशक़ों में शामिल होता है। चुनांचे ये सामने जो फ़ौजी तर्जुमान की तरफ से बताया गया कि सामने जो दरख्त नज़र आते हैं तो मशक़ों में ये फ़र्ज़ कर लिया गया होगा कि ये एक दुश्मन का एरिया है, उसके आगे अटैक करना है, तो ये बताया गया है कि इस तरह की एक मशक़ की गई है। ताहम हतमी तौर पर इस बारे में अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आ सकी। बहरहाल हमारे लिए, मुसलमानों के लिए इरशाद यही है कि जब भी कोई ख़बर हम तक पहुँचे तो हम उसकी पूरी तहकीक कर लें। ताहम इसमें भी हमें देखना चाहिए कि पूरी कौम के जज्बात अगर बग़ैर तहकीक के किसी एक तरफ रुख करते हैं तो उसका भी सद्देबाब ज़रूर होना चाहिए, उसके असबाब का जायज़ा लिया जाना चाहिए। चूँकि ये फ़ौज, ये अवाम, ये मुल्क बहरहाल हमारा है, इस्लाम के नाम पर बना है। हर एतबार से इसका इस्तेहकाम और इसकी मजबूती और यहाँ के लोगों की खुशहाली और उसका इत्मीनान ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला इस मुल्क को भी सलामत रखे, इसके हुक्मरानों को अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की भी तौफीक दे ताकि हम सब यकजान होके और एक मुट्ठी की तरह मजबूत होके इस मुल्क की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, तामीर के लिए आगे बढ़ सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।